हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन यूथ लव एंड सुसाइड। फ्रेंड्स, हर साल दुनिया में करीब 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिनमें से 17% इंडियंस होते हैं। और इन 17% इंडियंस में से भी 1/3 केसेस यूथ के होते हैं। वैसे तो इंडिया को यूथ का कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स है, लेकिन इस फैक्ट के पीछे एक डार्क साइड भी है, और वो ये है कि हर साल यहाँ पर 45,000 युवा आत्महत्या करते हैं। वैसे तो सुसाइड्स की बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे लव प्रॉब्लम्स की वजह से होने वाली सुसाइड्स के बारे में और जानेंगे कि उन्हें कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, आज के एंड्रॉयड एरा में रिलेशनशिप ब्रेकअप ये सब बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन इसको टॉलरेट कर पाना, इसको मैनेज कर पाना बहुत ही रेयर हो गया है। आज ब्रेकअप तो छोड़िए, एक छोटी सी लड़ाई भी युवा को अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। हमारी यही वीकनेस सुसाइडल मेंटलिटी की शुरुआत करती है। आइए विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि सुसाइडल मेंटलिटी कैसे शुरू होती है। इस मेंटलिटी की शुरुआत होती है हाथ काटने से। अगर आप एक रैंडम यंगस्टर के हाथों को देखें तो आपको उसके हाथों पे 5-6 काटने के निशान जरूर मिलेंगे। जब उससे इसका रीज़न पूछा जाता है तो वो बहुत ही स्टूपिड रीज़न देते हैं और कहते हैं कि जब मेंटल पेन ज़्यादा हो जाता है तो फिज़िकल पेन ही राहत देता है। फ्रेंड्स, यही खुद को हर्ट करने की टेंडेंसी, यही खुद को हर्ट करने की मेंटेलिटी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके सुसाइडल मेंटेलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम में आने के बाद में, एक छोटी सी लड़ाई के बाद में, ये इतनी पावरफुल होती है कि युवा से आत्महत्या करवा देती है। फ्रेंड्स, कभी भी इस मेंटेलिटी को खुद पर हावी ना होने दें। अब आप लोग कहेंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये होगा कैसे? और वैसे फ्रेंड्स, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कहना आसान है, करना नहीं, अगर आप डायरेक्ट कोशिश करें तो। लेकिन इस काम को आप इनडायरेक्टली बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने लवर को ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन की कैटेगरी से निकाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की कैटेगरी में डाल दीजिए। ओनली इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है कि जब आप अपने फ्री टाइम का 80 to 90% उसे दे रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने उसे ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन बना दिया है। हाँ, आप उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, लेकिन ओनली इम्पॉर्टेंट मत बनाइए। आप अपने फ्री टाइम का 40% उसे दे सकते हैं, लेकिन बाकी का 60% टाइम अपने पैशंस के लिए निकालिए, अपनी हॉबीज़ के लिए निकालिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए निकालिए। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भले ही आपका ब्रेकअप भी हो जाए तो भी आप खुद को मैनेज कर लेंगे। ये सुसाइडल मेंटेलिटी आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि भले ही आपने अपना 40% टाइम वेस्ट कर दिया हो, लेकिन अभी भी 60% टाइम आपका यूटिलाइज हुआ है, इसीलिए ये सुसाइडल मेंटेलिटी आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगी। दूसरा, अपनी नीड को एनालाइज करें। फ्रेंड्स, एक आम आदमी के लिए जो कॉलेज जाता है या अपने काम पर जाता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ना सफिशिएंट होता है, लेकिन एक एथलीट के लिए 20-30 किलोमीटर मिनिमम दौड़ना रिक्वायर्ड होता है। अब अगर एक आम आदमी एक एथलीट से इन्फ्लुएंस्ड होकर 20-30 किलोमीटर दौड़ने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसका शेड्यूल ख़राब होगा, कॉलेज या ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, और साथ ही साथ उसकी बॉडी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी नीड के से ज़्यादा काम कर रहा है। फ्रेंड्स, इससे एक बात साफ होती है कि जब भी कोई अपनी नीड से ज़्यादा काम करता है या बिना नीड के काम करता है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो जाता है, क्योंकि 20-30 किलोमीटर दौड़ना एथलीट की नीड है, उसकी नीड नहीं है। उसकी नीड 2-3 किलोमीटर दौड़ना ही है, लेकिन वो अपनी नीड से ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो रहा है। सेम रूल अप्लाई होता है रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले एक बार खुद से ज़रूर पूछें, और ये सवाल बस खुद से पूछने का है, किसी और को जवाब नहीं देना है। तो पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहें अपने साथ में, खुद से ऑनेस्टली पूछें कि डू आई रियली नीड दिस। जब आप ये बिल्कुल ऑनेस्टली पूछेंगे तो जवाब आएगा, और जो जवाब आए उसी को फॉलो करें। मोस्टली 60 to 70% केसेज में जवाब आएगा ना का, और जब ये ना का जवाब आए, नो का जवाब आए, तो उसे मानें। बिना नीड के कोई काम नहीं करें, वरना आपकी हालत भी वैसी होगी जो उस आदमी की होगी थी जो एक एथलीट से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये काम कर रहा था, 20-23 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर रहा था, क्योंकि ये आपकी नीड नहीं है। आसपास के कपल को देखकर इन्फ्लुएंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी नीड नहीं है तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, उन्हें लगने लगा होगा कि ये सबसे बुरी सिचुएशन आ गई है लाइफ की, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और अब सुसाइड ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट पर लाइफ बहुत ही हार्श हो गई है और
आपके एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कभी अकेले नहीं आती। आपके लव प्रॉब्लम्स की वजह से आपके वर्क या अपनी स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, और उस वजह से फैमिली में भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ऐसा होता है जब कभी भी प्रॉब्लम्स अकेली नहीं आती। मैं मानता हूँ कि इस समय पे लाइफ बहुत ही हार्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सबसे बुरी सिचुएशन नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में भी आप एक्शन ले सकते हैं, और अगर आप एक्शन लें तो आप इस सिचुएशन से आराम से बाहर आ सकते हैं। इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि आप अपने रूम में अपने पेन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करते हैं, और क्या हो आपकी सोल उसी रूम में ट्रैप होकर रह जाए तो? फ्रेंड्स एक बार सोचिए वो सिचुएशन कैसी होगी, आपकी हालत कैसी होगी। आप सब कुछ देख सकते हैं, आपको सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप उनके टीयर्स वाइप नहीं कर सकते। आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। आपके जो बात का जो बोझ है वो आपके दिल पर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और आप बस उस कमरे में घुट के रह जाएंगे। क्या होगा? आपने जिस काम के लिए सुसाइड की थी, जिस चीज़ से मुक्त होने के लिए सुसाइड की थी, उसकी इंटेंसिटी कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई। अब एनालाइज कीजिए कि प्रेजेंट सिचुएशन उस सिचुएशन से ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। उस सिचुएशन में आप एक्शन नहीं ले सकते, यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सबसे बुरी सिचुएशन नहीं है। आप एक्शन लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए, और दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जो आपके सामने टिक पाए। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, अगर आप एंगल से, कैमरा क्वालिटी से, वॉइस क्वालिटी से, इन सब की कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो आज दिल से कहा है, और आगे भी ऐसी वीडियो बनती रहेंगी। थैंक यू।